पुत्रदा एकादशी पूष शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पूष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी क्या विधि है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पूष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं एक कथा कहता हूँ, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी रानी का नाम चंपा था। वह दोनों सदैव वंशधर पुत्र न होने के कारण चिंता में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन याद मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर बिना किसी को बताए वन में चले गए। वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बच्चे भी घूम रहे थे। राजा सोच विचार में लग गए। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगे और पानी की तलाश में आगे बढ़े। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरे और दंडवत करके उनके सन्मुख बैठ गए। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो, सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं? मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका व्रत अवश्य करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया एवं द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आए। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, बलवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्व स्मरण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। कथा सार, पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है। उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अंत सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्बल है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है
जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इसलिए इस कलयुग में संयोग पुत्र प्राप्त का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत है। बोलो पुत्रदा एकादशी की जय। बोल पुत्रदा एकादशी की जय। बोल 11 मैया की जय।